नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा एक बस ड्राइवर से 14 लाख की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को किसी के द्वारा दिए हुए रुपए से भरा हुआ बैग साथ में लेकर जा रहा था, जिसे किसी और को सौंपना था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने रास्ते में ही बस रोककर वारदात को अंजाम दे डाला। मामले का खुलासा होने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ उन्हीं के थाने में केस दर्ज किया गया। पूरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाने का है। यहां के 2 पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उनके द्वारा 23 दिसंबर को एक बस को रोका गया और उसमें तलाशी लेकर ड्राइवर के पास रखे 14 लाख रुपए से भरा बैग जब्त कर लिया। इस बैग को ना तो पुलिसकर्मियों ने थाने में जमा करवाया और ना उसकी जानकारी अधिकारियों को दी। जब रुपए के मालिक ने लूट का प्रकरण दर्ज करवाया तो उस जांच में सामने आया कि रुपए पुलिस ने ही लूटे हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने पूरे थाने स्टाफ की परेड करवाकर फरियादी से पुलिसकर्मियों की पहचान करवाई, जिसके बाद लूट की धारा लगाकर दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। उसमें अभी उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई तो की ही जा रही है। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई पृथक से की जा रही है। नहीं, देखिए, ये उनका कदाचारण है जिसके कारण ये उन्होंने घटना की है और उसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। शादी में सूट पहनकर मेहमान बनकर आया शातिर चोर। विवाह समारोह में 4 लाख रुपए के जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने चोर को राजगढ़ से घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने संगम प्राइड मैरिज गार्डन में चल रहे शादी समारोह से सोने चांदी के आभूषण से भरे बैग पर हाथ साफ करने वाले शातिर बदमाश रितेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सोने का हार, एक माथे का टीका, एक चांदी का कंधोरा, नाक की नथनी, सोने की कीमत करीब 4 लाख रुपए का माल जब्त किया। पुलिस टीम ने आरोपी को बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। पुलिस को रितेश सिंह के राजगढ़ में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने टीम भेजकर घेराबंदी की और उसे गिरफ्त में लिया। ये जो थाना लसूड़िया में बीते दिनों में एक जो मैरिज गार्डन है, मैरिज गार्डन में एक चोरी, संगम प्राइड है, वहाँ पर एक मैरिज हो रही थी और मैरिज के दौरान एक बैग चोरी चला गया था जिसमें सोने चांदी के आभूषण थे। इस पर चूंकि सीसीटीवी फुटेज में आ गया था, वो सीसीटीवी फुटेज में आने के बाद थाना प्रभारी लसूड़िया तारिक सोनी उनकी टीम के द्वारा लगातार उस पर काम किया गया और उसकी जो सीसीटीवी के से लगातार राजगढ़ में जो कड़वा सासी गिरोह के जो कुछ लोग होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए टीम को राजगढ़ रवाना किया गया और जब टीम के द्वारा वहाँ पर कई दिनों तक वहाँ पर डेरा डालकर और लगातार उसको आइडेंटिफाइड किया गया। आइडेंटिफाइड करने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 4 लाख रुपए के जो चोरी किए गए सोने के चांदी के जेवरात थे वो उससे जब्त कर लिए गए हैं। न्यूजीलैंड से छुट्टी मनाने इंदौर आई युवती के साथ उसके मित्र ने शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के साथ 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। युवती द्वारा पूरे मामले की शिकायत खजराना पुलिस को दी गई है। खजराना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल 5 महीने की छुट्टी मनाने न्यूजीलैंड से इंदौर आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ इंदौर के निजी होटल में उसके मित्र ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती द्वारा पुलिस को बताया गया है कि कॉलेज के एक मित्र द्वारा आरोपी से पहले तो दोस्ती कराई, उसके बाद एक होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। आरोपी ने युवती के 5 लाख रुपए भी ले लिए। युवती द्वारा पूरे मामले की शिकायत खजराना पुलिस को की गई है, जहां पुलिस ने 376 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये एक केस रजिस्टर किया गया है थाना खजराना में, जो कि युवती है जो कि न्यूजीलैंड में अभी वर्तमान में इंजीनियर है और काम करती है इंश्योरेंस का, जो कि इंदौर की, और ये जॉब वहीं पर न्यूजीलैंड में, और वो लगभग 5 महीने की छुट्टियों पर यहाँ आई हुई थी। और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके एक बर्थडे पार्टी में एक मित्र जो कि उसका कॉलेज टाइम का मित्र था, उसने एक लड़के से मित्रता कराई थी और उसके द्वारा उसको शादी का झांसा देकर और नशीले जो कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ एक होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया और शादी का उसको झांसा दिया गया। अब उसके बाद ये मुकर गया, तो इस आधार पर थाना खजराना में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। आरोपी यहीं का रहने वाला है, जो कि आरोपी अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इंदौर में भी निमंत्रण मिलना शुरू हो गए हैं, जिनमें इंदौर की पूर्व सांसद और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को भी अयोध्या राम मंदिर में जाने का निमंत्रण मिला है।
निमंत्रण मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ताई ने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने के लिए अयोध्या वो भी जाएंगी। ताई ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चों ने आंदोलन में लाठी खाई थी। कोठारी बंधुओं जैसे युवाओं को हमने देखा था। केवल राम मंदिर हमें नहीं बनाना है, हमें हर एक के मन में राम पैदा होना चाहिए। हर एक के मन में राम को जागरूक करना ही राम के प्रति सच्ची श्रद्धा है। कई सारे है रे बेटा कि छोटे छोटे बच्चे भी जब साथ चलते थे और आंदोलन में लाठीकूट खाते देखे जाते थे, तब लगता था हम तो क्या, हम तो आज, क्योंकि उस समय मैं करीब बाद में बन गई थी पार्लियामेंट मेंबर, मगर लगता है ये बच्चे, ये युवा जैसे कोठारी बंधु क्या था उनका, मगर ये राम के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा प्रकट होती है और वो देख के हम भी एक ताकत से जुट जाते थे। भी जाएंगे। इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी इंदौर द्वारा भाजपा के पितृ पुरुष माने जाने वाले वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर शांति पथ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि आज हम राजनीति में जिस स्थान पर हैं उसके पीछे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जैसा व्यक्तित्व है। आज भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जिससे कार्यकर्ता के परिश्रम एवं संगठन कुशलता के कारण खड़ी हुई है। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता उपस्थित रहे। ऐसा आज माल्यार्पण किया गया है, इस तरह के व्यक्तित्व था कुशाभाऊ ठाकरे। आज माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि थी, उस अवसर पर यहाँ पर माल्यार्पण किया। मध्य प्रदेश में जो आज भारतीय जनता पार्टी का विराट रूप देखते हैं, उसकी का अगर किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो उसमें से माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे अग्रणी थे। गांव-गांव तक कार्यकर्ता को खड़ा करना, उसको मार्गदर्शन देना और पार्टी के अनुकूल उसके व्यक्तित्व को बनाना, इस काम के अंदर जो परिश्रम माननीय ठाकरे जी ने किया वो अतुलनीय है और इसलिए उन्होंने जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निर्माण किए, उसका परिणाम है कि आज भी मध्य प्रदेश के अंदर जो लीडरशिप हमको दिखाई देती है उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे का है और इसलिए उनका पुण्य स्मरण करने का आज कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया था, उसमें माल्यार्पण किया। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आदिवासी सीटों को लेकर किस प्रकार से फोकस रहने वाला है, क्या तैयारी बीजेपी की रहने वाली है? देखिए, लोकसभा के चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई। कल ही उसको लेकर एक बैठक भोपाल के अंदर पार्टी ने आयोजित की थी और जहाँ तक आदिवासी सीटों का सवाल है तो आदिवासियों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी का काम सतत चलता रहता है और इसलिए चुनाव की दृष्टि से कोई अलग से उसके लिए करना है ऐसा नहीं, हमारा रूटीन है और उस रूटीन में से ही अच्छी आदिवासी सीटें आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये विश्वास है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिद न्यूज।